हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम सॉल्व कर रहे थे और क्लास 12th का यहाँ पर हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर आपको सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना आपको सिखाया, जिसमें आपका 2022 का इक्वेशन था। अब 2024 में आपको इसी प्रकार का इक्वेशन यहाँ पर पूछा गया था कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है। और समीकरण निकाय में आपको क्या यहाँ पर दे रखा है, पहले आपके पास सिंपल सा था जिसमें आपने क्या किया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया और उसके वेरिएबल मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स को अलग अलग लिखा और उसको सॉल्व किया। तो ये इक्वेशन भी आपका इसी प्रकार से था। 5 नंबर में इक्वेशन आपका आया है। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 का और में आया था ये क्वेश्चन। तो 2/x प्लस में 3/y प्लस में 10/z इज इक्वल टू 4। ठीक है। सेकंड है 4/x माइनस में 6/y प्लस में 5/z इज इक्वल टू 1 एंड 6/x प्लस में 9/y माइनस में 20/z इज इक्वल टू 2। ये आपका क्या आ रखा है, ये 2024 के का ये आपका प्रश्न है। ठीक है। इस समीकरण निकाय को आपने सॉल्व करना है। अब देखिए अभी तक जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें आपके पास क्या था, उसके पास वेरिएबल जो है सिंपल सा दिया था 2x प्लस इस तरह का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व तो उसी प्रकार से करना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप इसको कुछ पुट कर लेंगे। जैसे लेट x इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू आप 1a, 1/y बराबर आप b और 1/z बराबर आप c पुट कर लीजिए। तो अब आपके पास इक्वेशन किस तरह की आ जाएगी, अब आपको इक्वेशन मिलेगी 2a प्लस में 3b प्लस 10c इज इक्वल टू 4। ठीक है। और यहाँ पर 4a माइनस में 6b प्लस 5c इज इक्वल टू 1 और 6a प्लस में 9, ये y है, 9b माइनस में 20c इज इक्वल टू 2। अब ये जो आपके पास इक्वेशन गिवन थी, हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है। अब आप क्या करते हैं, देखिए मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर दूं, मुझे यहाँ पर स्पेस चाहिए। अब आपके पास समीकरण निकाय वही आ गया है जो हमने अभी तक इससे पहले वाले लेक्चर में सॉल्व किया था। ठीक है। अब देखिए अब आप क्या कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन can be written as आपको इस तरह से लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b। अब a क्या है आपके पास, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है 2 4 6 और b यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस का 6। इसको मैं थोड़ा सा ठीक करके लिख दूं। ये a है आपके पास 2 4 और 6 और b है 3 माइनस 6 और 9 प्लस का 9। c है आपके पास 10 5 और माइनस का 20। x आपके पास यहाँ पर वेरिएबल मैट्रिक्स है, चर आव्यूह है जिसमें आपके चर आते हैं a b और c। हमारे पास जो इक्वेशन थी हमने उसको लेट कर करके यहाँ पर a b c को मान लिया है। ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पर b आएगा, b में आपके पास 4 1 और 2 आ जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको x निकालना है। आपको x निकालना है तो आप निकालते हैं a इनवर्स b और a इनवर्स को आप लिखते हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू में b। इसको आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे, a डिटर्मिनेंट्स आप निकालेंगे
ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालने के लिए आप इसको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं और फिर इसको निकालते हैं। मैं डायरेक्ट इसको कर दूं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ये हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आया है वो आपका आया है 1200। इसको सॉल्व करके आप कर लेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स आपका ए मैंने ये सॉल्व कर दिया है, क्योंकि हम प्रीवियस क्वेश्चन को बहुत डीप में कर चुके हैं, तो मेथड आपको बताएंगे, बाकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे। इसके अलावा देखिए अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स की A11 A12 ऐसे ही A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, इसका आपने ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। और यहां से भी आप क्या क्या निकालेंगे इस मैट्रिक्स की, x इज इक्वल टू क्या है 1/1200 और यहाँ पर क्या है 600 400 और 240, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए इसकी 600/12 सेकेंड एलिमेंट्स आपके पास क्या जाएगा 400/1200 और थर्ड एलिमेंट्स आपके पास क्या जाएगा, तो डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1/2 सेकेंड एलिमेंट 1/3 और थर्ड आ जाएगा 1/5, ठीक है। अब आप जानते हैं हमने x जो आपके पास क्या थी, x मैट्रिक्स थी वो आपके पास क्या थी a b और c। x मैट्रिक्स आपके पास क्या थी a b और c। तो यहाँ से आप क्या लिख लेंगे, x इज इक्वल टू आपके पास a b c है, तो यहाँ x का मान रख लीजिए। तो a b और c इज इक्वल टू a b c इज इक्वल टू 1/2 1/3 एंड 1/5। लेकिन देखिए a बराबर तो आपका 1/2 आएगा, लेकिन बच्चों हमने a को भी क्या पुट कर लिया था, आपका 1/x क्या था a था, ठीक है। 1/x आपका क्या है a है और 1/b y आपका क्या है, देखिए यहाँ से आपके पास क्या है 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू हमने b माना था और 1/c इज इक्वल टू z इज इक्वल टू आपने c माना था। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, a कितना है 1/2 है, तो x बराबर कितना आएगा 2, y बराबर आपका 3 और z बराबर आपका 5 आ गया है। तो ये था आपका 2024 का क्वेश्चन, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए। बस आपका क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन आपके पास ये था कि आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्व करके आपके पास क्या आ गया है, देखिए ये मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया था, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन था जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ और क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं क्वेश्चन पेपर में, जो कि आपके डिटर्मिनेंट्स पर बेस्ड थे। तो आपका ट्रांसपोज का क्वेश्चन है। चलिए तो यहां तक आप कर चुके थे। अब यहाँ पर देखिए इसका गो पार्ट, गो में क्या कहा गया है, x के सापेक्ष। देखिए अभी तक हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट हमने देखिए यहाँ पर 2 चैप्टर के, 2 नहीं 3 चैप्टर के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इसके अलावा आपके मैट्रिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें आपके जितने भी आगे पीछे के क्वेश्चन थे जैसे 2020-22 और डिटर्मिनेंट्स के कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अब देखिए गो पार्ट क्या है, x के सापेक्ष साइन कॉस और x साइन ऑफ कॉस ऑफ x स्क्वायर का अवकलन होगा। तो अवकलन आपको यहाँ पर निकालना है, किसका अवकलन आपको निकालना है, किसका
साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आपका आया है, ये आपका कहाँ से आया है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ से आपका कैलकुलस का पार्ट स्टार्ट हो गया है। तो अब हम कैलकुलस, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया था कि कैलकुलस आपका 35 मार्क्स का आता है, जिसमें आपके 5 चैप्टर हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन भी इसी में है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, इसके अलावा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, और डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी का है। तो इन चैप्टर से आपके कितने आते हैं, 35 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। इसको हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। क्वेश्चन क्या है, x के सापेक्ष साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का अवकलज होगा, तो क्या इसका अवकलज होगा। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका किसका है, डिफरेंशिएबिलिटी का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अवकलन करना है, इसका अवकलज निकालना है। ठीक है, तो देखिए, तो हम y के बराबर मान लेते हैं, तो साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपने फंक्शन मान लिया है, ये आपका y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो आपने चेन रूल पढ़ा है, चेन रूल से डिफरेंशिएशन करना सीखा है, जिसमें आपके अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन होते हैं। तो आप क्या करते हैं, पहले फंक्शन को आप क्या करते हैं, उसका अवकलन करते हैं। तो आप जानते हैं साइन कॉस का अवकलन क्या होता है। इसके लिए मैं आपको एक टेबल देती हूँ, इस टेबल को आप लिख लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएंगे। ठीक है, जिसमें आपके अवकलन और समाकलन के जितने भी फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले आपके इस टेबल में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस टेबल को आप अपने स्टडी रूम में लगाइए। ठीक है, 11th-12th के बच्चे हैं तो आपको डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स के जितने भी फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले आपको होने चाहिए याद। ठीक है, तभी आप डेरिवेटिव्स कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स बिना फॉर्मूले के आप नहीं कर सकते हैं। और यदि आपने डेरिवेटिव्स नहीं सीखा तो आप इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, क्योंकि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स का ही रिवर्स है। ठीक है, इसी का उल्टा है, और कैसे उल्टा है वो मैं आपको रेगुलर क्लास में बता चुकी हूँ कि ये एंटी डेरिवेटिव है। तो इसके फॉर्मूले यहाँ पर यूज होते हैं। जो फर्स्ट की 2 एक्सरसाइज हैं, वहां पर आपका डेरिवेटिव्स पर बेस्ड ही जो आपके चैप्टर हैं उन पर बेस्ड है। तो यहाँ पर देखिए, डेरिवेटिव्स का पहला फॉर्मूला है d/dx ऑफ x की पावर n+1 क्या हो जाता है, ये आपका फॉर्मूले हैं। तो इनको आप जल्दी से कॉपी कर लें। तो यहाँ पर साइन एक्स का d/dx क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स। अभी हमें क्या वहां पर फंक्शन में दिया था, साइन एक्स ऑफ कॉस एक्स, और उसका भी एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहले आपको ये याद करना है, इसके बाद ही हम उसका डेरिवेटिव कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लेंगे जल्दी से। चलिए, तो यहाँ से आपने इंटीग्रेशन का लिख दिया होगा। तो आपने क्या देखा कि साइन एक्स का d/dx क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, और इसके अलावा आपने क्या देखा, d/dx ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद भी होंगे, और साइन ऑफ एक्स। अब हमें इसका अवकलज निकालना है, इसका अवकलन करना है। ठीक है, तो देखिए, अवकलज और अवकलन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अवकलज और अवकलन में क्या डिफरेंस है। अवकलज क्या है, अवकलन करने के बाद जो आपको फाइनल वैल्यू मिलती है, उसको आप अवकलज कहते हैं।
और अवकलन क्या है? वो प्रोसेस जिसमें आप अवकलन कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन क्या है? जिसमें आप क्या कर रहे हैं? इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और डिफरेंशिएट करने की वजह से इसका डी अपॉन डी, इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये आपका अवकलन की क्रिया चल रही है। अवकलन करने के बाद आपके पास जो आंसर मिला ये इसका अवकलज है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है? साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का आपने क्या करना है? डी अपॉन डी एक्स निकालना है। तो मैंने क्या कहा था? इसको आपने वाई अपॉन वाई के बराबर आपने पुट कर दिया करना है। तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ से देखिए, इसको तो मैं साइड कर लेती हूँ। यहाँ आप लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा ऑफ वाई, और राइट हैंड साइड में साइन डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ पर कंफ्यूज हो गए कि हमने तो सिर्फ साइन एक्स का अवकलन करना सीखा था, हमें तो फॉर्मूला यही आता है। आपने चेन रूल पढ़ा है जिसमें आप क्या करते हैं? फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो आप क्या करते हैं? इस पूरे को अब हम एक्स की तरह ट्रीट करेंगे कि ये सपोज एक्स है, तो हम जानते हैं इसका तो cos x होता है, तो यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास dy अपॉन dx हो जाएगा। अब देखिए साइन, इसको मैं अभी x की तरह ट्रीट कर रही हूँ, अपने माइंड में ये सोच रही हूँ कि ये x है, ठीक है, तो मैं इसका अवकलन करूंगी, डी अपॉन डी एक्स निकालूंगी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? cos, ठीक है। अब cos x ये था तो इसी को लिखेंगे cos ऑफ x स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये x जिसको मैंने x माना था वो x था ही नहीं, वो तो कुछ और फंक्शन था, इसलिए यहाँ पर हम चेन रूल से क्या करते हैं? इसको दोबारा से d अपॉन dx ऑफ cos ऑफ x स्क्वायर, इसका हम फिर से क्या करते हैं? इसका फिर से अवकलन करते हैं। चेन रूल यही था, ठीक है। अब देखिए फिर हमने cos x का अवकलन करना सीखा, माइनस ऑफ sin x होता है, लेकिन यहाँ पर आपका x नहीं है, x स्क्वायर है, तो इसको आप फिर से x की तरह ट्रीट करेंगे, x मान करके इसका अवकलन कर लेंगे, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने अपने माइंड में ये सोच लिया कि ये x ही है, क्योंकि मुझे cos x का ही अवकलन आता है, ठीक है। तो क्योंकि ये x हमने मान लिया तो आगे तो आपके पास क्या है? cos ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ पर cos x का क्या हो जाता है? माइनस ऑफ sin x, और x नहीं है वो तो आपका x स्क्वायर है, क्योंकि वो x नहीं है x स्क्वायर है, तो मुझे फिर से इसका d अपॉन डी एक्स क्या करना है? x स्क्वायर। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है x की पावर n का d अपॉन डी एक्स जब निकालते हैं आप तो x की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है, ये एंटी डेरिवेटिव में आता है, n इंटू n माइनस 1, ठीक है। तो यहां से आप क्या करेंगे? इस फॉर्मूले से आपका फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा? cos ऑफ, ये तो माइनस साइन तो आप आगे ले लेंगे, माइनस ऑफ, अब इसका जब आप अवकलन करेंगे, चलिए मैं इसको एक स्टेप और कर देती हूँ, माइनस cos ऑफ cos x स्क्वायर और sin x स्क्वायर इंटू में ये आपका क्या आ जाएगा? 2n, ये n है, n x की पावर n माइनस 1, तो x की पावर n माइनस 1 यानी कि यहाँ पर x की पावर 2 माइनस 1, तो 1 हो जाएगी, पावर 1 ही रहेगी। आगे इसको आप क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ 2x, साइन x आगे लिखना चाहे तो लिखे, नहीं तो आपका इतना भी आप इसको लिख सकते हैं। देखिए ऑप्शन में देख लेते हैं, cos ऑफ cos x स्क्वायर और इनटू में sin x स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 जो आपका क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ 2 और cos ऑफ cos x स्क्वायर इंटू में sin x स्क्वायर, तो यही इसका फॉर्मूला है। और इस
से आप क्या करेंगे, इसका अवकलन कर लेंगे। तो ये चेन रूल से अवकलन कैसे किया जाता है, ये उस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन था। अब इस अवकलन से जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं उसी टॉपिक के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रहे हैं, 2023 के, 2022, 20, 19 और जितने भी पॉसिबल हैं उन सारे ईयर के हम क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से उठाएंगे और आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताएंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए और आपको आगे की बोर्ड परीक्षा में कोई दिक्कत ना आए। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।